जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात बात करेंगे कि पीएचडी आपको करना है या नहीं करना है। अगर आप इसमें एम्बिग्यूटी में अगर आपका दिमाग में है तो आप एक बार उसका पीएचडी करने का क्या बेनिफिट्स है और क्या रिस्क है उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। और चलिए बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे। तो ये थ्रिल्स आपको लगना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जिस एरिया में रिसर्च वर्क कर रहे हैं उस रिसर्च में आप कुछ नया चीज सीख रहे हो और उस नया चीज में थोड़ा सा क्या एडवांस कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा ही एडवांस करना है, मेजर चेंजेस लाना नहीं है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पीएचडी में आप जा रहे हो और कोई रिसर्च पेपर आपका रिसर्च एरिया के बेसिस पे एक कोई रिसर्च पेपर को फॉलो कर रहे हो या कोई जो ऑथर है आपका फील्ड का उसको आर्टिकल को आप रिसर्च का फॉलो कर रहे हो और जब आप उस आर्टिकल में या रिसर्च पेपर में जो लिखा हुआ है अगर आप उसको समझ में आता है तो सही बात है। अगर नहीं समझ में आता है, जैसे कि कोई एक रिसर्च पेपर लिख रहा है तो वहां पे रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज किया है, क्या प्रोग्रामिंग यूज किया है, क्या डाटा एनालिसिस किया है, अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है और वहां पे आप छोड़ के चले जा रहे हो तो इसका मतलब है आपका जो लर्निंग प्रोसेस है डेप्थ के अंदर नहीं जा रहा है। जो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर अभी 2024 चल रहा है तो 2023, 22, 21, 20 लास्ट 5 साल का जो रिसर्च पेपर आपका रिलेटेड फील्ड में पब्लिश हुआ है जिसके ऊपर आप काम करके थोड़ा सा नया चीज कुछ इंट्रोड्यूस करोगे अपना रिसर्च वर्क में, उसको आप जब इनपुट कर रहे हो और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में डाटा एनालिसिस सीखो मतलब सीखने का मन नहीं हो रहा है या जो मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है उसको सीख के अप्लाई करना मन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उस डेप्थ में नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि आपका जो पीएचडी में कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। जब तक उसको आप समझोगे नहीं और रिसर्च मेथोडोलॉजी में किस तरह का काम किया है, किस तरह का वो कंक्लूजन रिजल्ट एनालिसिस किस तरह का वो निकाला है, जब तक उसके अंदर आप जाके समझोगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। एक दिन का काम नहीं है। पीएचडी आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये दिमाग में रखो कि आप आगे 5 साल आपको अच्छा खासा जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अच्छा खासा जाएगा। अगर वो चीज आप अच्छे से नॉलेज गेन कर रहे हो और उसके बेसिस में खुद का रिसर्च पेपर में थोड़ा एडवांसमेंट करके आप पब्लिश कर रहे हो तभी जाके आपको लगेगा कि नहीं आप उस रिसर्च एरिया में जो आप कर रहे हो तब वो डेप्थ को आप छू रहे हो, ठीक है। तो ये चीज होता है, थ्रिल्स लगता है जो काम करके समझ समझ के रिसर्च पेपर को खुद का रिसर्च पेपर में इम्प्लीमेंट करता है तब आपको अच्छा खासा लगता है कि भाई नहीं मैं कुछ चीज नया चीज सीखा और उसको अप्लाई करके कहीं पे रिसर्च पेपर पब्लिश किया, तो ये थ्रिल्स में आपको आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में आपका ऑटोमेटिकली स्किल डेवलपमेंट होगा। जैसे कि आपका स्किल में डाटा एनालिसिस आएगा, प्रोग्रामिंग आएगा। डाटा एनालिसिस में अगर सोशल साइंस के रिलेटेड अगर कर रहे हो तो एसपीएसए सॉफ्टवेयर का आप यूज करोगे। प्रोग्रामिंग का आर आर स्टूडियो को भी आप यूज कर सकते हो। राइटिंग का स्किल आपको डेवलप होगा तो आगे जाके ये स्किल आगे जाके आपको हेल्पफुल होगा। नेटवर्क अपॉर्चुनिटी क्या है? नेटवर्क अपॉर्चुनिटी मतलब जिस भी अगर पर्टिकुलर जर्नल में अगर आप सबमिशन कर रहे हो और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर कर रहे हो तो उसका जो एडिटर इन चीफ है आपको पहचान सकता है, नहीं भी पहचान सकता है, ठीक है। पहचान मतलब इस तरह का, मैं मेरा केस मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं जो रिसर्च पेपर लिखता हूँ वो पर्टिकुलर एक है ड्रैगन प्रामुसर एक्टो है, सर्बिया देश एक्टो है। वो सर्बिया देश का वो ड्रैगन प्रामुसर है। वो डाटा एनालिसिस और मैनेजमेंट के रिलेटेड फील्ड में काम करे और जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है उसके ऊपर वो काम करते हैं। मैक्सिमम पेपर उनका है, ठीक है। तो वो क्या है कि एक जर्नल में एडिटर इन चीफ है, एक जर्नल में नहीं, वो टॉप 2% का जो साइटेशन आता है लिस्ट में उनका नाम है। और वो एक जर्नल नहीं बहुत जर्नल में एडिटर इन चीफ है तो उनका कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है रिसर्च पेपर वहां पे सबमिशन करने के लिए। हर बार सबमिशन नहीं होता है,
तो ये जो चीज है कि वो पर्टिकुलर जर्नल नया नया स्टार्ट हुआ है और वो स्कोपस में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाके होने वाला है, जो वो मैं बातचीत करके जो मुझे पता चला, ठीक है। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, नॉलेज गेन होता है। उसके अलावा जो आपका एक्सपर्ट है, आपने पीएचडी में पीएचडी का जो कमिटी होता है, आपका खुद का एक कमिटी रहेगा, उसमें पे एक्सपर्ट का मेंबर नाम वहां पे लिखा रहेगा, और आपका जो रिसर्च गाइड है, तो वहां से एक तो अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आपका रिसर्च गाइड से नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, एक्सपर्ट से नहीं मिल रहा है, फिर भी जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, ज्यादा रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश करते हो, तब जाके वहां पे भी नेटवर्किंग का बातचीत धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी आप खोल सकते हो। नहीं तो आप क्या कर रहे हो कि पीएचडी का स्टार्टिंग में अगर जा रहे हो, जिस एरिया में आप रिसर्च वर्क कर रहे हो उस हिसाब से अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाइए, उस फील्ड में देखिए कि कौन कौन सा एकेडमिशियन है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो लोग काम कर रहे हैं उस रिलेटेड, तो उनके साथ आप भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो इनिशिएटिव खुद को डेवलप करना पड़ता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, ठीक है। आपके पास कोई डायरेक्ट आके पूछेगा नहीं, आपको जाके उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक तो पर्सनल फुलफिलमेंट रहता है, आत्मसंतोष एक तो रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो काम आप कर रहे हो वहां पे आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। अगर आपका वहां पे इंटरेस्ट नहीं है आ रहा है, इसका मतलब आगे जाके आपको डिफिकल्टी फेस होगा। हाँ, पीएचडी पास करने के लिए आप जो मिनिमम कंडीशन है यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन के हिसाब से, उसके बेसिस पे आप पेपर करके आप पास हो जाओगे, लेकिन आगे जाके आप खुद पेपर नहीं लिखोगे, क्योंकि आपका उतना डीप इंटरेस्ट नहीं रहा है। अगर डीप इंटरेस्ट है तो आगे जाके आप वही जो जिस भी रिसर्च एरिया में आप काम कर रहे हो, तो उसके आगे क्या होगा उसके ऊपर आपका दिमाग लगेगा और उसके ऊपर आप काम करोगे, जो कि एक तो आत्मसंतोष जैसा, खुद का एक पर्सनल फुलफिलमेंट जैसा लगेगा। तो ये सब थ्रिल्स का कैटेगरी में आ जाते हैं जब आप पीएचडी करते हो। रिस्क क्या है? रिस्क है कि जब आप खुद का गोल डिसाइड नहीं कर रहे हो, अनसर्टन कैरियर पर्सपेक्टिव, मतलब आगे जाके कैरियर में क्या करोगे, अगर वो पहले से डिसाइड नहीं कर रहे हो, आप पीएचडी ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद देखो पीएचडी 5 साल जाने वाला है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी में अगर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां पे स्टार्टिंग से ही पैसा महीने का महीना यहाँ पे आना लगेगा, ठीक है। लेकिन पीएचडी में अगर स्कॉलरशिप के बेसिस में जा रहे हो, तब जाके मंथली बेसिस में पैसा आता है। कोई कोई पार्ट टाइम में भी जॉब, पार्ट टाइम में भी पीएचडी करता है, वहां पे स्कॉलरशिप का कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, तो खुद के पैसे से भी पीएचडी करता है। तो ये पहले से दिमाग में रखो कि आगे जाके कैरियर में करना क्या है। तो आपको इंडस्ट्री में जाना है, पहले से अच्छे से डिसाइड कर दो, ठीक है। इंडस्ट्री में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, पोस्ट डॉक करना है, पहले से डिसाइड करो उस गोल के बेसिस में, ठीक है। उस गोल के बेसिस में पहले दिन से ही आप काम करना स्टार्ट कर दो। अच्छा खासा उस रिसर्च एरिया में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, देखो कौन काम कर रहा है उस रिसर्च एरिया में, जो ऑथर्स है उनके साथ बातचीत करिए। एक रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पेपर में कुछ समझ में नहीं आया, उसका जो ऑथर है, कोई कोई रिसर्च पेपर में 4-5 ऑथर होगा, लेकिन उस पेपर को एक ही दो लोग लिखते हैं, बाकी लोगों का नाम सिर्फ लिखा रहता है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल वाला ऑथर है उसको तो पता नहीं चलेगा 5 जन से, तो 5 जन को आप ईमेल लिखो और उनको डाउट पूछो कि ये चीज आप जो लिखे उसको थोड़ा सा समझ, मतलब समझा दीजिए। तो इस तरह का आप लिख के उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको रिप्लाई मिलेगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है, हर कोई रिप्लाई नहीं करता है। जो कंटिन्यूअस रिसर्च करके उस रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा है, शायद वो लोग रिप्लाई करेंगे। जो पूरा इंटरेस्ट है रिसर्च में, रिसर्च का जो वो काम, खुद का जो काम कर रहे हैं, उस नॉलेज को वो शेयर करने के लिए उनका इंटरेस्ट रहता है, जो प्योरली रिसर्च काम करते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि रिसर्च काम करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन उतना काम नहीं करते हैं, ठीक है। बाहर में दिखावा करते हैं कि देखो मैं इतना इतना काम कर दिया, लेकिन हर महीने 2 महीने में थोड़ा थोड़ा नया नया चीज सीखना, ये जो एक्चुअल रिसर्चर है वो लोग करते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइप का लोग ही आपका जो ईमेल आप लिखोगे, जो आपका डाउट और क्वेरी रहेगा, जो रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हो, तभी जाके वो रिप्लाई देंगे और आपको थोड़ा सा गाइडेंस वहां पे मिलेगा। लेकिन वो बहुत मतलब ज्यादा
टाइम आपको रिप्लाई नहीं मिलता है। आप रिसर्च गेट का प्लेटफॉर्म है, उसको आप यूज कर सकते हो। वहां पे भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब जो डाउट है आपको, जो जब डाउट को आप पूछोगे वहां पे रिप्लाई मिलता है। रिसर्च गेट एक प्लेटफॉर्म है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप अगर पीएचडी आप ज्वाइन कर रहे हो तो पहले डिसाइड कर दो कि आपको क्या करना है। आगे जाके रिसर्च ही करना है, रिसर्च करना है मतलब पोस्ट डॉक ही ज्वाइन करना है। पीएचडी खत्म होगा, पोस्ट डॉक ज्वाइन करेगा, तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। ये 5 साल के अंदर आपको पोटेंशियल 10 इस तरह का एडिटर इन चीफ या जो जिस जर्नल में आप डाल रहे हो उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके रिसर्च फील्ड में अच्छा अच्छा रिसर्च ऑथर है उनके साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये टाइम लगता है उसको डेवलप करने के लिए। वहां पे 1 साल में नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 साल में बोलोगे कि मुझे पता चल जाएगा कि किस तरह का पोस्ट होता है। पोस्ट अब मैं भी तो अभी तक अप्लाई नहीं किया हूँ, क्योंकि उस तरह का कनेक्शन किसके साथ नहीं हुआ है। पोस्ट डॉक के लिए आपके रिसर्च फील्ड में जो काम हो रहा है उसके बेसिस में आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किसके अंडर आप करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप कैरियर से पहले ही डिसाइड कर दिए कि अब मुझे पोस्ट डॉक जाना है या एकेडमिक्स में जाना है या आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो उसी हिसाब से आपको कैरियर को फोकस करके रखो, बहुत वहां पे अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप बिना गोल करके क्या मैं करूंगा लाइफ में, कोई कोई इंडिया में बहुत मैक्सिमम देखोगे कि पीएचडी ज्वाइन करके जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। तो वहां पे अगर आगे जाके पीएचडी भी खत्म हो जाएगा, तब आपको जो क्लियर गोल है वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो नाइदर आप पीएचडी को टाइम दे पाओगे, नाइदर आप जो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी टाइम दे पाओगे। दोनों से एक ही चूज करो, सबसे अच्छा है। तो कैरियर पर्सपेक्टिव को अच्छे से आप ध्यान दें कि क्या आप चाहते हो अपना लाइफ में करने के लिए, उसके ऊपर बेसिस करके ही अपना रिसर्च में पीएचडी में उस चीज को आप कंटिन्यूएशन के थ्रू में रख सकते हो। टाइम एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत यहाँ पे रहता है। टाइम मतलब 5 साल आपका जो मेजर टाइम होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन और मास्टर के करने के बाद मेजर टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम में आप पढ़ाई कर रहे हो। जिसको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, रिसर्च पेपर लिखना अच्छा लगता है, रिसर्च में इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं, तो वो उसके लिए सही है। जिसका नहीं लग रहा है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर और टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब वहां पे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। और उससे आपको आउटपुट अच्छा मिले या खराब मिले, अच्छा मिले या खराब मिले, उससे आप मतलब दुखी मत होना। क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो मतलब हर बार आपको सही रिजल्ट मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन मत करो। जो रिजल्ट मिल रहा है उसके बेसिस में आके आप कर सकते हो, ठीक है। और फाइनेंशियल रिवॉर्ड बहुत कम रहता है। अगर आप पीएचडी करते हो तो देख सकते हो कि जो स्टाइपेंड है आज के हिसाब से देख सकते हो 35,000 का गवर्नमेंट दे रहा है। बाकी अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली 5 साल में आपको क्या है कि 35,000 से आप इंक्रीमेंट होके ज्यादा पाओगे, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे पाओगे। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो आप अगर एक्सपेरिमेंटल को अगर कुछ कर रहे हो या कुछ नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जैसे कि चैट जीपीटी अगर 4.0 को अगर देखोगे, अगर पैसा लेके वहां पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो महीने का $20 इस तरह का लेते हैं, ठीक है। अगर शेयरिंग में कोई कोई भी लेता है तो वो मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है। कल एक सब्सक्राइबर मेरा जो है वो आए थे मेरे पास, थोड़ा सा उनका रिसर्च के बारे में बातचीत करने के लिए। तो वो मतलब जो सब्सक्रिप्शन लिए थे चैट जीपीटी 4.0 का, ठीक है, शेयरिंग बेसिस में, तो वो बोल रहे थे लगभग ₹700 शेयरिंग बेसिस में वो ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं उसके अंदर मैं नहीं गया, क्योंकि चैट जीपीटी को मैं लिमिटेड ही यूज करता हूँ, ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है। करना भी नहीं चाहिए। खुद से रिसर्च लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो खुद का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर कोई एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो, तो अगर अपना यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो वहां पे फाइनेंशियल ठीक टाइम में दे रहे हैं। ये भी है कि कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट हुआ और उसको आपको करना है, और उस रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंशियल मिलने के लिए आपको 5-6 महीना मिल रहा है,
समझ रहे हो? तो आज मुझे चाहिए कि 10-15 दिन के बीच के अंदर ये पर्टिकुलर चीज प्रोडक्ट जो है मेरा एक्सपेरिमेंट के लिए काम है, उसके लिए मैं खर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर एप्लीकेशन लिखते लिखते अगर 6 महीने के बाद मिल रहा है, तब वो आपका पीएचडी में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट वहां पे होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि खुद के पैसे में छोटा मोटा जो खर्चा होता है एक्सपेरिमेंट में वो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खुद का भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रहता है। तो यहाँ ये क्या होता है कि आपको इमीडिएट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इमीडिएट नहीं मिलेगा कैरियर गोल के हिसाब से। आगे जाके क्या होगा मुझे पता नहीं, वो तो मैं जब कैरियर में आगे बढ़ेगा वो क्या होगा। लेकिन आगे जाके जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो खुद के ऊपर, आगे जाके क्या अच्छा मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप रिसर्च के साथ इंटरेस्टेड होके काम कर रहे हो तो ये सब मायने नहीं रखता है कि पैसा क्या इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या मिलेगा। ठीक है, अगर पैसे के ऊपर आप फोकस करके पीएचडी कर रहे हो तो अगर पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हो तो ये देखना पड़ेगा। अगर आप बाहर जाके पोस्ट डॉक करोगे, देश के बाहर जाके पोस्ट डॉक करोगे, तभी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। नहीं तो इंडिया में भी पोस्ट डॉक अगर कर रहे हो तो 50,000 के प्लस मिलता है। ठीक है, आपको पीएचडी खत्म होते होते 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल लग जाता है। ठीक है, रेगुलर में भी ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट टाइम में भी टाइम लगता है। रेगुलर में भी कोई कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि जो पीएचडी स्कॉलर है उसका टाइम किस तरह का लॉस हो रहा है, उसके यूनिवर्सिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर। तो आपका ये पीएचडी स्टूडेंट के ऊपर है। तो क्या कर सकते हो, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उनका रूल रखना चाहिए कि 5 साल के अंदर अगर कोई काम किया है तो उसको पास करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी में रूल रखना चाहिए, लेकिन कोई फॉलो अप नहीं करता है। इंडिया में कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है इसके ऊपर। कहीं पे भी, मतलब आप कोई भी आईआईटी देख लो, कोई भी एनआईटी देख लो, तो डिपेंड करता है वो गाइड और सुपरवाइजर ओरिएंटेड रहता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड रहता है। वो कितना टाइम स्लो करेंगे कितना टाइम फास्ट करेंगे वो डिपेंड उन उस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लॉस भी आपका होगा, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। ये एक रिस्क है, अच्छा खासा रिस्क है जब आप पीएचडी कर रहे हो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है, अगर स्टॉक हो जाते हो, मतलब कहीं पे फंस जाते हो, तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड होना चाहिए। मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो आपको इमोशनल मेंटल प्रेशर डेवलप होगा। और पीएचडी करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन भी बहुत और वो मतलब हाई हो जाते हैं। तो कोई कोई जॉब जब आप अप्लाई कर रहे होगे, तो अगर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वहां पे ओवर क्वालिफिकेशन के कारण भी सिलेक्शन कभी कभी नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है उस जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उनका क्या रिक्वायरमेंट है। तो यही सब चीजें, तो ये देखो रिस्क है और आपका थ्रिल भी लगेगा। तो डिपेंड करता है कि पीएचडी या ना पीएचडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका मोटिवेशन क्या है, गोल क्या है। जब आप गोल डिसाइड ना करके इसके अंदर आप कूद जाते हो, तब ये डिफिकल्टी आपको आएगा। तो मैं भी जब ज्वाइन किया था मैंने डिसाइड नहीं किया था, मुझे पीएचडी करना था ये श्योर था। ठीक है, दिमाग में मुझे रिसर्च करना था। ठीक है, लेकिन आगे जाके गोल क्या होना चाहिए एकेडमिक्स में, क्योंकि एकेडमिक्स में अगर देखो कि कंपटीशन बहुत खतरनाक है। जो जितने लोग पीएचडी इंडिया में पास होते हैं उसके हिसाब से जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इतना ही बात बताना था आज की वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।